आज हम बर्न टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बर्न होता क्या है? सबसे पहले बर्न की डिफिनेशन देखा जाए कि बर्न होता क्या है। तो बर्न क्या है? एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे लेयर ऑफ स्किन में, या हमारे स्किन के लेयर में किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो जाना, या उसमें रुकावट हो जाना, या उसमें डिसकंटिन्यूटी हो जाना स्किन का। ठीक है। और वो किसके कारण हो रहा है? बाई फ्रैक्चर के द्वारा हो रहा है, या हीट के द्वारा हो रहा है, या इलेक्ट्रिकल के कारण हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, या फिर कोई रेडिएशन हुआ है, या फिर कोई केमिकल हुआ है। इसको हम क्या किस में लेते हैं? इसको बर्न के कंडीशन में लेते हैं। अभी तक हमने क्या बोला कि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो जाना हमारे स्किन के लेयर पे, वो किसी भी काज से हो, चाहे हीट से हो, चाहे फ्रैक्शन से हो, या इलेक्ट्रिसिटी से हो, या रेडिएशन से हो, या केमिकल से हो, उसको हम बर्न के कंडीशन में लेते हैं। ह्यूमन का सेल जो होते हैं वो 44 डिग्री के ऊपर क्या है, टॉलरेट नहीं कर पाता है, और उसको हम क्या कर देते हैं? स्किन बर्न बोल देते हैं। ठीक है। ह्यूमन का जो ये बॉडी है वो कितने डिग्री तक, 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो टॉलरेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा? अगर 44 जैसे हुआ वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और उसको बर्न जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद होता क्या है कि जो ह्यूमन इंडियन की इंडियन वोमेन होती हैं, यानी कि जो भारत की महिलाएं होती हैं या स्त्री होती हैं, या बोला जाए तो जो घरेलू कामकाजी महिलाएं होती हैं, वो मोर प्रोन होती हैं इन सब के लिए। किसके लिए? इन सब के लिए। किसके लिए? बर्न के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक यूज करती हैं। ठीक है। ऑक्यूपेशन होता है उनका घर में खाना बनाना, गैस सिलेंडर पे खाना बनाना, और उपली पे खाना बनाना। इन सब कारण से जो भी बर्न होते हैं उनको हम डोमेस्टिक ऑक्यूपेशनल बर्न बोलते हैं, और ये 93 से 95% लोग में ये देखा गया है। बर्न की कंडीशन हमने देख लिया। अच्छा, बर्न जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो हमारा एक्सटर्नल हीट के माध्यम से होता है। ठीक है। वो कोई भी हीट का माध्यम हो, वो वाइपर भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, वो डायरेक्ट इंसिनरेशन हो सकता है, कोई भी प्रकार का हीट हो, उनके द्वारा अगर हमारा 44 डिग्री ऊपर गया, या 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया, तो हम बर्न की कंडीशन में ले लेते हैं। इसके काजेज देखा जाए तो काज बेसिकली जो होता है वो हमारा हॉट वाटर, जैसे कि गर्म पानी हो गया, हार्ट मील हो गया, अगर हम गर्म खाना खा रहे हैं उससे जल गए, या फिर हमारा जो स्ट्रांग एसिड होते हैं, जैसे कांक H2SO4, जैसे कि कंसनट्रेटेड, या बोलते हैं H2SO4 को क्या है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ कांक वाला। इन सब कारण से, या स्ट्रांग बेस कोई है, उस अगर उसके स्किन कांटेक्ट में आया, देख रहे थे हम लोग जब क्या कर रहे थे, हम जब लैब में जब हम BSc लेवल में थे, तो हमको साल्ट एनालिसिस करना था। साल्ट एनालिसिस में हमको पता नहीं होता था कि कौन सा हमको साल्ट मिला है। एनायन और कैटायन दो शब्द पाए जाते हैं, हमको एक पॉजिटिव और निगेटिव निकालना होता था। हम क्या किए, हम कॉन्क से पहले हम लोग डिस्टिल वाटर से करते थे, साल्ट को घोलते थे। उसके बाद क्या करते थे, अगर उससे रिएक्शन नहीं हुआ तो उस रिएक्शन को फेंक कर फिर दूसरा रिएक्शन बनाते थे, जिसमें डायलूट डालते थे, और उसको हम क्या करते, स्मेल करते थे। हाँ, पजेंट कोई स्मेल है, कोई वाटर वो एल्कोहलिक सबस्टांस की तरह अगर स्मेल आ रहा है, तो हम कुछ आइडेंटिफाई करते थे। तो उससे भी नहीं होता तो उसको फेंक कर फिर हम कंसनट्रेटेड पे पहुँचते थे। तो कंसनट्रेटेड इतना होता था कि कंसनट्रेटेड डाले, अगर उसमें क्या हुआ, बोला जैसा नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते थे। हीट करने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था। ऐसे ही हमारा एक शर्ट था जो जल गया था, कंसनट्रेटेड से ही पूरा जल गया था। तो हम बोल रहे हैं कि जो भी हम कंसनट्रेटेड जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रांग बेस होते हैं, जो हमको जलाने के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हम प्रेशर कुकर से खाना बनाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, स्टीम बर्न होते हैं। उसमें क्या होता है, स्टीम यानी भाप। जो भाप होते हैं वो जलने के लिए काम करता है। कभी कभी देखा है कि भाई कुकर खोला और आप सीधे आपका फेस पड़ गया तो फेस पे जल जाता है, हाथ पड़ जाता है तो हाथ जल जाता है। तो क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से वो क्या निकलता है, वो हीट निकलते हैं। उसके बाद फायर प्लेस कोई ऐसा है, ठीक है, घर में, उससे हम कर सकते हैं। हीटर कोई है जलाया, उससे हो सकता है, या कोई रेडिएशन हुआ है उससे भी हम जल सकते हैं। तो हमारे कॉज में याद आ गया कि हार्ट वाटर हो सकता है, हार्ट मिल हो सकता है, स्ट्रांग एसिड हो सकता है, प्रेशर कुकर हो सकते हैं, या क्या हो, फायर प्लेस हो सकते हैं, हीटर हो सकते हैं, या फिर रेडिएशन हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
तो हमारा क्लासिफिकेशन मिलता है। क्लासिफिकेशन में हमारा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पहला थर्मल हो जाता है अकॉर्डिंग टू सरफेस, यानी कि किस सरफेस में, यानी किस स्किन के सरफेस पे किस तरह का बर्न हुआ है उसके आधार पे देखा जाए तो थर्मल होता है पहला। दूसरा केमिकल होता है। तीसरा स्मोक इनहेलेशन बर्न, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग देखने को मिलता है। इनहेलेशन इंजरी एवं ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर का अगर इंजरी है उसमें देखा जाएगा इनहेलेशन इंजरी बिलो ग्लोटिस, या जो हमारा ग्लोटिस रीजन है उसके नीचे कितना जला हुआ है, ये सब देखने में हमारा स्मोक इनहेलेशन बर्न को लिया जाता है। तीसरा हमारा स्मोक इनहेलेशन था। चौथा हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिकल बर्न, और चौथा हमारा कोल्ड थर्मल बर्न। ठीक है, हम एक एक बर्न के बारे में अब बात करते हैं। एक एक बर्न के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा ये हम देखते हैं। एक मिनट। एक इसके बाद हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारा जो कंडीशन होती है वो पहला आ जाता है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हीट। ये क्या करते हैं, ये हमारा जो थर्मल बर्न होता है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता है, हीट के। इट इज़ मोस्ट टाइप ऑफ बर्न। ये किस प्रकार का है, ये मोस्ट टाइप बर्न के कंडीशन में आता है। और ये किस किस से होता है इसके बारे में देखा जाए तो पहले होता है कि फ्लेम के द्वारा हो सकता है। ठीक है, फ्लेम के कारण हो सकता है, या फिर कोई बच्चा है जो क्या करता है, वो हॉट वाटर उसके इस शरीर पे गिर गया है, उससे भी ये जल जाते हैं। तो पहला हमारा जो है वो बर्न फ्लेम्स के कारण हो सकता है। कहीं पे फ्लेम हो जल रहा है उसके कारण, अगर कोई कांटेक्ट में आ गया है स्किन कांटेक्ट में, या फिर कोई हॉट वाटर, अगर कोई बेबी है उसके ऊपर गिर गया है, या कोई चाय पी रहा है उसके ऊपर अगर गिर गया है, तो ये हमारा आ जाता है थर्मल बर्न के कंडीशन में। पहला हमारा आता है, ये मोस्ट टाइप ऑफ बर्न देखा जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा केमिकल बर्न। केमिकल बर्न जो है पहले ही बता दिए कि भैया कोई हमारा क्या है, केमिकल के द्वारा, जैसे कि हाईली एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कलाइन मीडियम, एससीएल ऑक्जेलिक एसिड, या तनु सल्फ्यूरिक एसिड, या कांग H2SO4 आदि सब आदि जो हमारे रहते हैं एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, वो केमिकल बर्न के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अगर 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 देखो यहाँ पे एक मैनेजमेंट भी बता दे रहे हैं सीधे सीधे, कि अगर कोई पेशेंट जो है वो अगर किससे जला हुआ है, अगर कांग के एसिड से जला हुआ है, तो उसको क्या करना है, वॉश द अफेक्टेड पार्ट विथ द टैप रनिंग वाटर। जो हमारा क्या करना है, हमारा टैप वाटर होता है, जहाँ पे आप लैब में काम करते हैं वहाँ पे टैप वाटर होता है, उससे आपको 5 मिनट तक वॉश करना है जिस एरिया में वो गिरा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, ऐसा धोना है कि जो है कि नीचे जो पानी गिर रहा है वो हमारा बीकर में गिरे या कोई ट्यूब में गिरे, जिससे हम क्या करें, उसको हम फर्दर क्या करें, फर्दर लैब में भेज सकें स्टडी के लिए, कि कौन सा हमारा ये हमारा जो लैब है वो कौन सा हमारा क्या है, कौन सा हमारा क्या है, हमारा एसिड है वो पता चल पाए। ठीक है, तीसरा हमारा जाता है स्मोक या इनहेलेशन बर्न। तीसरा क्या है हमारा, स्मोक या इनहेलेशन बर्न। ये क्या होते हैं कि बर्न इंजरी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यू टू द हार्ट एयर टॉक्सिक एयर। ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी के ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी कभी कभी क्या होता है, इंजरी या बर्न देखने को मिलता है। किस कारण होता है, वो हम टॉक्सिक एयर ले लेते हैं, या हार्ट एयर ले सकते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाने के कारण क्या हो रहा है, हमारा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो घट जाता है, उसमें CO2 ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। ये कारण हमारा इनहेलेशन स्मोकिंग बर्न के अंडर कंडीशन में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनहेल ऑफ द हार्ड केमिकल एंड हार्ड वाटर लिक्विड। जो हम क्या करते हैं, हार्ड केमिकल या हार्ड वाटर या हार्ड लिक्विड अगर हम इनहेल कर लिए कभी कभी, तो उससे भी हमको जर्न बर्न होने के क्या कंडीशन देखने को मिलता है, इंजुरी एवब ग्लोटिस एंड बिलो ग्लोटिस। इससे क्या हो जाता है, कभी कभी हम इतना स्मोकिंग कर लेते हैं, इतना स्मोकिंग कर लेते हैं कि हमारा ग्लोटिस रीजन भी जल जाता है, और हमको एक बर्न की कंडीशन, स्मोक बर्न जो होता है वो देखने को मिलता है कहाँ पे, ग्लोटिस के ऊपर और ग्लोटिस के नीचे वाले कंडीशन में। चौथा हमारा आ जाता है कोल्ड थर्मल बर्न। कोल्ड थर्मल बर्न क्या है, ये एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर एक्सपोजर होते हैं। इसमें अगर कोई भी पेशेंट है वो क्या कर सकता है, वो एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर, सियाचिन लद्दाख जैसे टेम्परेचर होते हैं वहाँ पे जाकर, वो हमारा यूपी का बंदा है वो जाकर सियाचिन में बैठ गया, भैया उसको क्या हो जाएगा, पूरा उसका ब्लड ही सर्कुलेशन रुक जाएगा। ठीक है,
एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर होने के बावजूद उसको एक्सपोजर में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसको वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने का, उसका मसल जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, नैरो हो जाएगा ब्लड सप्लाई, जिसमें क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो नॉर्मल था वो क्या हो सिकुड़ गया, तो ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हमारा ब्लड सप्लाई हो जाएगा। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, इस्चेमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, जिससे नेक्रोसिस, डेड सेल होने लगेंगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, और वो हमारा लास्ट मेन क्या करेगा, हमारा सेल का डिस्ट्रक्शन काज कर देगा। ठीक है, और हमारा जो पेशेंट होता है वो हमारा कोल्ड थर्मल बर्न के अंतर्गत में आ जाते हैं। ठीक है, और चौथा हमारा है सनबर्न। सनबर्न तो सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि सनबर्न जो होते हैं, बर्न ड्यू टू द सन लाइट ऑफ बर्न। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो सनबर्न होते हैं, अगर कोई भी किसान होते हैं, किसान बेसिकली इसके जो हैं वो विक्टिम बनते हैं। क्यों? क्योंकि किसान जो होते हैं वो दिन भर क्या करते हैं, खेतों में रहते हैं, काम करते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये सनबर्न देखने को मिलता है। सनबर्न होने के क्या क्या कंडीशन है वो हम बताते हैं, कि जैसे कि कोई पेशेंट है, पेशेंट नहीं विक्टिम बोलते हैं, वो गया वहाँ पे अपना खेत में सुबह से गया और 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक उसका मन नहीं भरा, करता रहे, तो एक दिन में नहीं होता है कोई चीज़। वो धीरे धीरे एक्सपोजर में आते आते, सनलाइट के एक्सपोजर में आते आते उसका स्किन क्या हो जाएगा, उसका स्किन जलेगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। उसकी लाइट मेलाटोनिन पिगमेंट जो होता है, हमको स्किन जो हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है, कलर, वो हमारा धीरे धीरे उड़ने लगता है, वो स्किन कैंसर का धीरे धीरे रूप बनाने लगता है। तो हमको सन बर्न जो होते हैं यही सब देखने को मिलता है, कि ड्यू टू द सनलाइट के कारण हमको सन बर्न होता है, और उसमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले रेडनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे पेन धीरे धीरे होगा, फिर धीरे धीरे इरिटेशन होगा, और जो हमारा इरिटेशन होगा वो क्या करेगा, वो जल्दी से हीलिंग जो होता है वो नहीं होगा, वो सुपरफिशियल बर्न होता है। वो मतलब सुपरफिशियल मतलब कि डर्मिस लेयर पे होता है। हमारे स्किन के लेयर कई होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हमारा जो लेयर पाया जाता है वो डर्मिस लेयर, उस पर ये जो इस सनलाइट वाला बर्न होता है उस पर ये पाया जाता है, और जल्दी ये रिकवरी जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, हीलिंग भी होता है और उसका रिकवरी फास्ट होता है, अगर जल्द पता चल गया तो। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा एक्सटर्नल बर्न आ जाते हैं, या अरे सॉरी, एक्सटर्नल बर्न बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न मोस्टली डेंजरस बर्न होते हैं, ड्यू टू द बर्न बाई हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेक्ट में आने की वजह से ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न जो होते हैं वो क्या कर रहा है, हमारा ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिविटी के कारण हो रहा है। अगर हाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण हो रहा है, जैसे सॉरी, इलेक्ट्रिकल बर्न जो हो रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम इसके अकॉर्डिंग टू डेप्थ के बारे में बात करते हैं।